हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी बहुपद के बारे में। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो पिछली वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे वाली टॉपिक थोड़ा उससे हेल्प मिल जाता है, जिससे समझ में आ जाता है पहली वाली वीडियो से, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स जो होता है दोस्तों, बहुत प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कहा गया है जीरो पॉलिनोमियल्स यानी शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनो पॉलिनोमियल्स, द्विपदी बहुपद, बाई पॉलिनोमियल्स, ट्राई पॉलिनोमियल्स। इसी तरह फिर है रैखी बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, द्विघाती बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे जो है बच्चों पॉलिनोमियल्स के बहुत टाइप्स हैं। चलिए यहाँ पे मैंने देखिए पहले यहाँ से लिख दिया हूँ। अब थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए पहले लिख देता हूँ। चलिए मैं आप लोग को एक एक समझाते चलता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हूँ शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, जिसका सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, वो शून्य बहुपद कहलाता है। तो अब देखिए आई बात गुणांक की। तो गुणांक चलिए आप लोग को मैं समझा देता हूँ गुणांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस मान लीजिए 6 लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बच्चों देखिए ये जो 3 है, 2 है, 6 है, यही क्या है, हमारे हैं गुणांक हैं। ये क्या हैं, गुणांक हैं। यानी जो अचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अचर है, जो नंबर्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नंबर्स हैं उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए बात आई पद की, यहीं पे समझ लीजिएगा पद क्या है। जैसे देखिए अगर ये बात की जाए 3x² का, 3x² फर्स्ट टर्म है, यानी पद, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टर्म, जिसको क्या कहते हैं, टर्म, ठीक ना। अब देखिए आई बात ये टर्म की, ठीक ना। गुणांक को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा कोफिशिएंट, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक ना। गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। अब देखिए टर्म की बात आई तो यानी पद जिसको, देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट पद, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अगर ये व्यंजक जो दिया गया है, यानी फलन जो दिया गया है 3x² प्लस 2x प्लस 6, यानी जो बहुपद ये दिया गया है, ये कितने पदों वाला बहुपद है, तो 3 पदों वाला बहुपद हो जाएगा। कितने टर्म वाला बहुपद है, तो थर्ड टर्म वाला, थर्ड पॉलिनोमियल है। देखिए एक पद, द्विपद, 3 पद, यानी इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक। तो ऐसे ऐसे बहुपद को पहचानना भी रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो गया कि पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। चलिए अब देखिए वहीं पे कहा गया है कि शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल समझिए। जैसे इसका एग्जाम्पल शून्य जीरो पॉलिनोमियल्स का, अगर मैंने लिख दिया 0x² प्लस 0x, तो ये कैसा है, जीरो पॉलिनोमियल्स है, शून्य बहुपद है, ठीक। उसी तरह जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दिया 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x, तो ये भी कैसा रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल्स रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया शून्य बहुपद क्या है, ठीक। अगला देखिएगा एक पदी बहुपद यानी मोनोनॉमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, यानी मोनोनॉमियल जिसको कहेंगे मोनोनॉमियल का एग्जाम्पल देखिएगा। ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोनॉमियल बहुपद यानी एक पदी बहुपद। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3, तो एक पद है, मान लीजिए ये क्या, 3 क्या है, एक पदी बहुपद है। अगर हमने लिख दिया 3x², तो ये भी एक पदी बहुपद है। अगर हमने लिख दिया 4x³ तो ये भी एक पदी बहुपद है। अगर हमने लिख दिया x³ तो एक पदी बहुपद है। ये सभी एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब चलिए देखिएगा दूसरा है द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल क्या होता है, यानी जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x+3, तो इसमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है, जिसको कहते हैं बाइनोमियल। इसको कहते हैं बाइनोमियल। ये बाइनोमियल का एग्जांपल है x+3। और जैसे मान लीजिए लिख दिया x² - 4, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये भी क्या है, दो पद हैं इसमें, तो द्विपदी बहुपद है, ठीक। इसी तरह लिख दिया गया x³ - 8, तो ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक ना। तो द्विपदी बहुपद समझ में आ गया। अब देखिए आई बात त्रिपदी बहुपद की, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद हों। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल समझाया था इसी को लेकर, इसमें देखिए एक पद, द्विपद, 3 पद, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म।
तो 3 टर्म है तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक ना। अब अगला चीज़ देखिएगा, रैखिक बहुपद, यानी अब आ गई बात रैखिक, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ से बच्चों हम लोग तुलना करेंगे अब घातों से। घातें यानी पावर जो लिखा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहते हैं कि इसका देखिए व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। जैसे मान लीजिए जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद को समझिएगा, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल समझिएगा। तो रैखिक बहुपद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा x प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद, क्योंकि x ये जो चर है, जो x है इसकी पावर कितना है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x 2x प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की घात क्या है 1 ही तो है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक ना, रैखिक बहुपद है, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो 1 हो, चर जो है उस पर 1 घात हो, तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, अगला देखिएगा, द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है, ऐसा बहुपद। तो देखिए बच्चों इसका जो व्यापक रूप था ax, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, तो ये इसका व्यापक रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कहा जाए, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस b, तो यहाँ से टैली की जाती है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर x प्लस 4 जो रैखिक बहुपद है, तो यहाँ से a बराबर जो हमारा 1 मिल जाएगा और b बराबर 4 मिल जाएगा, b बराबर 4 मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका ये व्यापक फॉर्म हुआ कि इसको जब भी लिखेंगे इसका यही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, व्यापक रूप हुआ। ठीक ना, व्यापक रूप हुआ। उसी तरह जो है द्विघाती बहुपद जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद का जो है देखिएगा, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद का समझ लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसकी 2 घात हो, ऐसे बहुपद जिसपे घात की संख्या क्या हो 2 हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या है द्विघाती बहुपद, यहाँ पे x की पावर कितना है 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद रहेगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, तो ये भी क्या है द्विघाती बहुपद। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, यहाँ पे 1 घात है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी घात इसमें देखा जाए इस बहुपद में 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसका व्यापक रूप होता है बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इससे टैली करेंगे तो यहाँ से देखिए a बराबर, हम लोग इसमें टैली करेंगे तो a बराबर 1 मिल जाएगा, a बराबर 1 मिल जाएगा। b बराबर देखिए यहाँ पे 0 मिलेगा, b बराबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे b बराबर हमको कुछ नहीं है, यहाँ पे इससे इसमें देखा जाए तो b बराबर 0 रहेगा। c बराबर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, b बराबर 0 रहेगा, इससे तुलना कर रहे हैं इस वाले से। और c बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग का, c बराबर जो है -4 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इससे अगर टैली किया जाए, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इससे टैली किया जाए, तो यहाँ पे a बराबर 1 मिलेगा और b बराबर 5 मिलेगा, b बराबर 5 मिलेगा और c बराबर 6 मिल जाएगा, c बराबर 6 मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका क्या होता है, ये जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, ये क्या है, यानी बहुपद का, द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको कहते हैं व्यापक रूप है। इसको हम इसी रूप में, यानी इसी के रूप में द्विघात बहुपद को लिखा जाता है। ठीक ना, तो आप लोग को समझ में आ गया, द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो 3 हो, उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। चलिए देखिएगा, यानी जिसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल, समझिएगा एक किसका एग्जाम्पल है, त्रिघाती बहुपद का। ठीक ना बच्चों, ये त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल, जैसे मान लिख दिया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है इस बहुपद में x क्यूब है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। कैसा होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 3/2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 6, तो ये भी कैसा है
त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो ये तीन घाती बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, सबसे बड़ी घात 3 हो, इसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद यानी त्रिघाती बहुपद, जिसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब चलिए देखिएगा अगला जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, इसी से हम लोग अब इसी से टैली करके यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है चतुर्थ घात बहुपद। क्या है, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक ना। चतुर्थ घात बहुपद जिसके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, 4 हो, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, 4 हो, उसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो यहाँ पे जो है अगर 4 घात के टैली अगर देखा जाए जो है टैली वाला जो है यानी व्यापक रूप जो है इसी से एक पावर जो है बढ़ता जा रहा है, आगे वाला 4 घात वाला है ना, दिमाग में देखिएगा, सब में एक एक पावर जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इसका व्यापक रूप ये है। तो 4 घात वाला समीकरण किसको कहेंगे, जिसमें जो है सबसे बड़ी घात क्या हो, 4 हो, ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, चतुर्थ घात वाला बहुपद, चतुर्घात सॉरी बच्चों चतुर्घात बहुपद वाला देखिएगा। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया x पे 4 माइनस एक्स क्यूब, या लिख दिया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और लिख दिया यहाँ पे माइनस अंडर रूट में 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 घात वाला बहुपद हो। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में, ये भी घबराइएगा मत। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों जो है हमारे बहुपद में यूज होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो इसलिए ये कैसा बहुपद रहेगा, क्वाड्रेटिक यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको कहते हैं चतुर्थ घात वाला बहुपद। यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो है 4 है, इसलिए ये चतुर्थ घात वाला बहुपद रहेगा। तो आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा कि 4 मतलब कि शून्य बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, ठीक ना। ऐसे त्रिपदी बहुपद था, रैखी बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसे सभी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग जैसे इस पे जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, आप लोग को बताना रहेगा कौन कैसा बहुपद है, ठीक ना दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको परीक्षा में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में टेट हुआ, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें ये पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बताइएगा अब, ठीक, कैसा है ये क्वेश्चन, ठीक। आप लोग को इसको मैं भी समझा दूंगा। देखिएगा यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये पहली वीडियो अगर आप लोग देखे रहेंगे तो तुरंत यहाँ पे पकड़ लेंगे कौन इसमें बहुपद है कौन नहीं है। तो ये पहली वीडियो पे आधारित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट बीएड जो ऐसे सारे एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी में, CHS में, सभी एग्जामों में पूछा गया है, ठीक ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए कौन बहुपद है, तो ये देखिए x + 1/x - 2, ये बिल्कुल बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि बहुपद लिखने का जो रूल होता है, जब भी जो ये चर होता है जो x है, इसको हम हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये बहुपद नहीं रहेगा। अब दूसरी बात, फिर दूसरा वहाँ पे रूल बताए थे, जो चर x होता है उसको हम अंडर रूट यानी करड़ी में नहीं लिख सकते, रूट में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे x को रूट में लिख दिया तो यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए जो है x² चर को जो है अंडर रूट में नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए चर को अंडर रूट में लिख दिया है, तो इसका मतलब C ऑप्शन सही होगा, ये हमारा बहुपद होगा। इसमें कौन बहुपद है, तो ये बहुपद होगा, बाकी सभी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसको हर के रूप में और अंडर रूट में लिख दिया है, इसमें और इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो है, हाँ, नंबर को, जो नंबर हमारे होते हैं उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद है, ठीक। तो ये हमारा C ऑप्शन सही होगा, ठीक। पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन बहुपद है, इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद है,
तो देखिए ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x लिखा है, प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे चर किसके रूप में हो गया, हर के रूप में हो गया, ये तो हर, जबकि हर को बहुपद लिखने का तरीका ये होता है कि जो चर होता है उसको हम हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी चर को हर के रूप में लिख दिया तो ये भी बहुपद नहीं रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट में लिख दिया, करड़ी में लिख दिया x को, चर को, तो ये भी बहुपद नहीं रहेगा। अब देखिए -8 ये बहुपद है, क्योंकि ये एक पद वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक, तो बहुपद लिखने का जिसको हम x के रूप में, इसको हम जो है -8x के पावर अगर 0 लिख देंगे तो बहुपद नहीं हो गया। जिसके साथ अगर चर लगा दिया जाता है, किसी नंबर के साथ चर लगा दिए जाते हैं तो वही तो बहुपद के रूप में हो जाता है। तो x के पावर 0 अगर हमने लगा दिया तो -8 नहीं आ जाएगा, क्योंकि किसी के पावर 0, x के पावर 0, इसकी वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 गुणे, अब x के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हमारा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बहुपद है। तो -8 क्या हुआ, बहुपद है, बाकी सभी बहुपद नहीं है। बात आ गई है समझ में। ठीक, अगला देखिएगा, कह रहा है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। यहाँ पे लिखा गया -x इस x के पावर -2 प्लस x के पावर -1 प्लस 11, यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर -2 है तो 1/x के पावर 2 हो जाएगा। जब ये ऊपर है, जब ये नीचे जाएगा तो ये पावर जो होता है माइनस से प्लस में हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। फिर अगला देखिएगा प्लस, उसी तरह x के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 लिख सकते हैं, या 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो अब फिर प्लस 11, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो गया, हर के रूप में हो गया, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसको उसी तरह देखेंगे तो x प्लस ये हर जो है नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वाले ऑप्शन को, x प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि ये -2 है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि हर यहाँ पे x के रूप में हो गया तो बहुपद नहीं है। ये भी देखो हर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/x प्लस 5 लिख सकते हैं इसको, तो ये भी हर देखो हो गया, चर जो हर में हो गया तो बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, बहुपद है, क्योंकि हम इसको 0 इंटू x के पावर 0 लिख सकते हैं, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 0x के पावर 0, यानी जिसको कहेंगे शून्य घात वाला बहुपद, इसको क्या कहेंगे, शून्य घात वाला बहुपद। तो 0 हमारा क्या है, बहुपद है, यानी इसके साथ x है, ठीक ना, बट हर के रूप में तो है नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए अगर x के पावर 0 क्या होता है 1 होता है इसकी वैल्यू, तो 0 गुणे 1 करेंगे तब भी शून्य आ गया, तो यही तो शून्य को पूछा गया, तो शून्य हमारा क्या है, बहुपद है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा व्यंजक द्विपदी है, कौन सा व्यंजक द्विपदी है, कौन सा व्यंजक द्विपदी है। चलिए देखिएगा, अब द्विपदी बात आ गई जिसमें 2 पद हों, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों उसको द्विपदी व्यंजक या द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए अब 1 पद 2 पद 3, ये 3 पदी वाला हो जाएगा, 1 पद 2 पद, ये देखो 2 पदी वाला हो जाएगा, इसमें तो एक ही पद है, इसमें देखो एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म वाला है, तो त्रिपदी हो जाएगा, लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विपदी बहुपद, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा रैखी बहुपद है। अब रैखी बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, चर के पावर, चर की जो चर होता है उसकी घात 1 हो, उसको हम लोग रैखी बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो पहली बात तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर के रूप में लिख दिया चर को, तो ये बहुपद नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है x², लेकिन ये 2 घात वाला हो जाएगा, रैखी बहुपद पूछ रहा है, जिसमें 1 घात हो उसको रैखी बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 घात मिल रहा है, तो ये हमारा रैखी बहुपद हो जाएगा। ये तो हर के रूप में लिख दिया, यहाँ पे ये बहुपद होगा ही नहीं, तो हमारा रैखी बहुपद कौन सा हो गया, जिसमें 1 घात होता है, ऐसा बहुपद जिसकी जो चर होता है x की घात 1 हो, उसको हम लोग रैखी बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा 3x + 9 यही क्या हो जाएगा, रैखी बहुपद हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए जाएगा कि √2 किस घात का बहुपद है, √2 किस घात का बहुपद है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा √2 किस घात का बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 2 घात का बहुपद है, कि 1/2 घात का, कि 0 घात का, कि कोई घात का नहीं। तो √2 जो लिखा है ये √2 किस घात का बहुपद है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुणे, अगर हम x के पावर 0 लिख दें तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 x के पावर 0। तो ये किस घात का बहुपद हो जाएगा, ये x के पावर 0, यानी चर जुट गया इसके साथ,
तो शून्य घात का बहुपद हो जाएगा। √2 किस घात का बहुपद है? √2 शून्य घात का बहुपद है, क्योंकि यह बहुपद के रूप में लिख दिया गया। बहुपद के रूप में किसी नंबर के साथ अगर चर कोई लगा दिया जाता है, या y लगा दिया जाए, यहाँ पे x लगा दिया जाए, z लगा दिया जाए, कोई भी चर लगा दिया जाए, तो बहुपद के फॉर्म का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये √2 किस घात का बहुपद है? तो शून्य घात का बहुपद है। आगे बात समझ में? ठीक, अब देखिए कह रहा है कौन सा द्विघाती बहुपद है? द्विघाती बहुपद, ये तो बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। द्विघाती ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो इसमें देखिए 3 घात है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो 3 घाती बहुपद हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है द्विघाती बहुपद बताना है। इसमें भी सबसे बड़ा नंबर क्या है? घात जो है 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये देखिए x² + 5x + 6, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये लिखा 3/2 x³ लिख दिया, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ी पावर जो है 3 है, तो त्रिघाती हो जाएगा। लेकिन हमको पूछ रहा है कौन द्विघाती बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद वो होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो x² + 5x + 6 ये जो है द्विघाती बहुपद है। ठीक ना? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन अभी जो ये हम लोग सॉल्व किए हैं, ये सभी क्वेश्चन जो अगर आप लोग पहली वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहली वीडियो हमने बहुपद क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल बताया था। ठीक ना? थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।